गुरुभ्यै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थी विसेचनी पावने सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। बोलो सुरभि माता की जय। श्री सुरभि चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामधेनु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम चरण कमलेभ्यो नमः। घृत, हाँ ये घृत पीला वाला, और उधर ना हरिओम वो पाती रखी, वो भी लिया ऊपर। तो आज हम सब रविवार के दिन प्रातः काल में आज गौ विज्ञान कथा के माध्यम से जुड़े हैं। आदरणीय मानसू जी, माननीय संघचालक जी, सभी प्रमुख गौभक्त, सभी गौ प्रेमी, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज केवल 40 मिनट हम सब गौ विज्ञान कथा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय गाय, क्योंकि आज विज्ञान की चर्चा अधिक होगी। भारतीय गाय जो देवताओं के द्वारा ऋषि मुनियों के माध्यम से हम तक पहुंचाई गई, उस गाय की चर्चा करें। वो भारतीय गाय जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई, गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माता है। ऐसी पूज्य गौ माता हम सब की सनातन संस्कृति की आधार है। जो हमारी गौ माता है उसको माँ क्यों कहा गया, उसके पीछे कारण है कि गौ एक विज्ञान है। गौ एक चरता फिरता औषधालय है। हमारी गाय खाती तो छिलका है, खाती तो घास है, लेकिन देती अमृत है। आज उन्हीं अमृत के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। भारतीय गाय जिसके हंप है, जिसके गल कंबल है, जिसके नाभि है, जिसके सींग हैं, जिसकी पीठ में सूर्य केतु नाड़ी है, यह है हमारी भारतीय गाय। बिलायती जो HF जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजियन है, वो फ्लैट है। ये विज्ञान समझना पड़ेगा। वो फ्लैट है, उसके गलकंबल झालर नहीं है गले में, उसके नाभि नहीं है, सींग नहीं है, सूर्य केतु नाड़ी नहीं है, और कुछ इंटरनल चीज हैं। हमारी भारतीय गाय के 4 पेट होते हैं, बिलायती पशु के मात्र 3 पेट होते हैं। हमारी भारतीय गाय के 180 फीट लंबी आंत है, बिलायती पशु की मात्र 90 फीट लंबी आंत है। अब 180 फीट लंबी आंत होने का कारण, 4 पेट होने का कारण, ये विज्ञान है। 4 पेट होने के कारण, 180 फीट लंबी आंत होने के कारण हमारी भारतीय गाय का दूध, गोमूत्र और गोबर, ये चारों को गव्य यानी अमृत कहा गया है। मल नहीं कहा गया, पेशाब नहीं कहा गया, दूध नहीं कहा गया, इसको अमृत कहा गया।
ये विज्ञान है। हमारी गाय जब धूप में चरती है तो उसकी सूर्य केतु नाड़ी जागृत होती है, ये विज्ञान है। और सूर्य केतु नाड़ी जागृत होते ही क्या होता है, सूर्य से स्वर्णिम रश्मियां और सूर्य से लेके केतु तक, रवि सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, ये सारे ग्रहों की ऊर्जा गौ माता की सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से वो ऊर्जाएं दूध में, गोबर में, गोमूत्र में आ जाती हैं। सूर्य की दो अदृश्य ऊर्जाएं हैं। वो जो गाय का हम्प होता है, ये हम्प पीठ पर ठुड बना होता है, वो खींच लेता है। तो वो जो अदृश्य ऊर्जाएं हैं वो भी दूध में विद्यमान हो जाती हैं, गोबर में, गोमूत्र में। यह है विज्ञान। तो आज हम भारतीय गाय के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, इन पांचों की आज गौ विज्ञान कथा के माध्यम से आप सबके बीच में रख रहा हूं। नंबर 1, भारतीय गाय का दूध वो A2 मिल्क है। HF जर्सी अमेरिकन का दूध A1 मिल्क है। अब A1 और A2 को हम जरा व्याख्या कर लें, उसके गुण अवगुण की चर्चा कर लें। तो A1 के अंदर BCM करके जहरीला बैक्टीरिया है, BCM7 करके, जिसके कारण शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, कैंसर, ये बीमारियां हो रही हैं। और अपनी भारतीय गाय का दूध A2 मिल्क है, वो देसी गाय के दूध की उत्कृष्टता बाकी सारे दूधों से अधिक है, सारे दूधों से अधिक है। अपनी भारतीय गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, अल्बुमिनाइट, क्षार, विटामिन होने के कारण गाय का दूध बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए अमृत है। वैसे तो सभी के लिए अमृत है, ये देखो, लेकिन भारतीय गाय का दूध बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए विशेष रूप से अमृत है। हमारे भारतीय गाय के दूध को पुराणों में क्या कहा गया है? पूर्ण आहार, पूर्ण आहार कहा गया। अनाज से, सब्जी से, फल से जितने विटामिन, प्रोटीन, वसा जो भी मिलते हैं तत्व, वो सारे के सारे भारतीय गाय के दूध में हैं। बोलो गौ माता की जय। ये है विज्ञान। भारतीय गाय का दूध पौष्टिक है। हमारे भारतीय गाय के दूध में 87.3% पानी है। अब आप कहोगे ये क्या है? 4% प्रोटीन्स है, 4% वसा है, 4% कार्बोहाइड्रेट है और 0.7 खनिज यानी मिनरल्स है, और ऊर्जा यानी कैलोरी 6.5% है। ये सारी चीज मिलने के बाद भोजन की भी जरूरत नहीं रहती। अगर शुद्ध भारतीय गाय का दूध सुबह शाम हम अगर आधा आधा लीटर पी लें। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चावल और गेहूं की है, जिनको विशेष रूप से शुगर है। छोड़ दें ये तो ठीक हो जाएगी सारी। सबकी आ रही है, थारी नहीं आ रही। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि भारतीय गाय का दूध अपने आप में एक अमृत है। भारतीय गाय का दूध अगर हमारे बच्चों को मिलेगा तो 3 चीजें उनके अंदर निर्माण होती हैं। एक तो अपराध मुक्त बनते हैं बड़े होकर के, नंबर 2 रोग मुक्त, और नंबर 3 संस्कार युक्त। ये 3 विशेषताएं भारतीय गाय के लिए। तो हमारे लुधियाने के सारे कार्यकर्ता विभाग के जुड़े हुए हैं,
बाकी फेसबुक के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो हम सब पहली चीज समझें कि भारतीय गाय गांव में हर किसान के घर में हो, शहरों में हर घर में भारतीय गाय का दूध हमारे नौजवान युवाओं को मिले, बच्चों को मिले, बुजुर्गों को मिले। तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी दूध की है। दूध अमृत है। देसी गाय के दूध में आधा चम्मच सतावर डाल के अगर अंडर 20 जिन बच्चों के चश्मा लगा हुआ है, अंडर 20, उनका चश्मा उतर जाएगा। इतना बड़ा इसका वो है। देसी गाय के दूध में आधा चम्मच देसी गाय का घी अगर हम डालते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम समाप्त होती है। इतना बड़ा विज्ञान है। तो पहली चीज हो गई दूध। नंबर 2, दूध से बना दही, यानी सर्दियां प्रारंभ होने से पहले अगर हम भारतीय गाय के दूध का दही 1 हफ्ता काली मिर्च डाल करके रोज अगर हम 7 दिन खा लें, पूरी सर्दी ठीक निकलेगी। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय गाय का दही, दूध का दही अगर हम रोज यूज करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, पाचन तंत्र बढ़िया रहता है। इतना बड़ा विज्ञान है। लेकिन दही रात को नहीं खाना। 4 चीजें ध्यान से सुनना। खीरा, मूली, दही, केला, ये चारों चीज सुबह सोना, दोपहर में चांदी, रात को लोहा, ये ध्यान रखना है। इतना बड़ा विज्ञान है। तो देसी गाय का दही भी अमृत है। दही में कभी नमक नहीं डालना, शक्कर डाल के खाना। अब देसी गाय का दही का एक विशेष गुण, किसी बहन के बच्चा होने वाला हो, 3 महीने शेष हो, चांदी की कौली में देसी गाय के दूध का पाइया दही जमाना, 3 महीने तक रोज उस बहन को खिलाना, जैसा बच्चा चाहोगे वैसा होगा। कुशाग्र बुद्धि, गौरवर्ण, हड्डियां वज्र की तरह। इतना बड़ा गुण है भारतीय गाय के दही में। फिर हम आ जाते हैं लस्सी। देसी गौ माता के दूध से दही, दही को जब बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है, और मक्खन के बाद जो बचती है वो लस्सी। दोपहर भोजन के बाद लस्सी लेने से वो अमृत का काम करती है। इतना बड़ा विज्ञान है। वो अमृत का काम करती है लस्सी। 1 गिलास लस्सी, बड़ा गिलास, हम रोज पिए भोजन के बाद, जिसको हम छाछ भी कहते हैं, मट्ठा भी कहते हैं। तो दूध और दही 2 विषय हो गए, और लस्सी। उसके बाद हम चलते हैं घी। ये देखिए, भारतीय गाय का घी, शुद्ध भारतीय गाय का है। और ये मेरे पास है पंचगव्य घृत। 6 महीने में बनता है ये, 6 महीने लग जाते हैं। पंचगव्य घृत, ये अमृत है। इस घी में दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र 5 हैं। माइग्रेन की बीमारी, ब्रेन की प्रॉब्लम, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, रात को 3-3 बूंद नाक में डालो, सब कुछ ठीक हो जाता है। बोलो गौ माता की जय। ये इतना बड़ा विज्ञान है। एक ये घृत है, अमृत है, ये बिलोने वाला घी है। नाक में डालने से बहुत लाभ मिलता है। 3 बूंद नाभि में डालो इसको, 15 मिनट तक सीधे लेटे रहो, पूरे शरीर की ऑयलिंग कर देता है। तो इतना बड़ा विज्ञान है हमारा। तो देसी गाय का जो घी है, वो अगर हम 100 ग्राम जलाते हैं हवन में, जोत में, कहते हैं कि 1 टन ऑक्सीजन क्रिएट होती है। इतना बड़ा विज्ञान है। देसी गौ माता के घी को जलाने से ऑक्सीजन क्रिएट होती है। नाक में डालने का लाभ है।
दूध में डाल के पीने से मैंने बताया कि एसिडिटी खत्म होती है। हम इस चीज पे चले तो मैं बार बार कहता हूं, हर रोज गौ कथा हो रही है अलग अलग क्षेत्रों की। तो गौ अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है, लेकिन घी कौन सा होना चाहिए? शुद्ध भारतीय गाय का, बिलोने वाला। वो घी हम भोजन से पहले 5 बूंद अपनी हथेली पे रख के चाट लें, उसके 5 मिनट बाद भोजन करना प्रारंभ करें। जिंदगी में कभी पाचन तंत्र कमजोर नहीं होगा। जय गौ माता की। इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा विज्ञान। तो देसी गौ माता का घी, ये विज्ञान क्यों है? अब जरा ध्यान से सुनना। हमारा बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37.4 है, और ये भारतीय गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी 34 पर मेल्ट हो जाता है। ये जमता नहीं है बॉडी में जाके। बाकी सारे घी, तेल 38 पर मेल्ट होते हैं। इतना बड़ा विज्ञान है। 38 पर हार्ट की ब्लॉकेज को भी खोलने की ताकत है इसके अंदर। देसी गाय के अंदर अर्जुन छाल का अर्क और निकाल के मिला दो, अर्जुन घृत कहते हैं। 70-80% भी ब्लॉकेज होगी नाड़ियां तो वो 2 महीने के अंदर साफ हो जाएंगी। इतना बड़ा विज्ञान है। डॉक्टर कहता है घी मत खाओ, ये घी नहीं है, अमृत है। तो हम इस विज्ञान को पकड़ें, जानें, प्रचार करें, ये मेरा सबसे निवेदन है। गौ कथा के माध्यम से ये सब हम लोग जो विषय रख रहे हैं, समाज के अंदर एक जागृति हो, समाज के अंदर एक लोगों को प्रेरणा मिले कि भारतीय गाय देवता, सर्वदेवमयी, सारे देवी देवताओं की कृपा के द्वारा हम तक ये गाय पहुंची है, जिसके लिए कहा गावो विश्वस्व मातरः। गाय विश्व की माता है, और मां इसलिए कहा गया है जो सबको दे, सबकी चिंता करे, संभाल करे, वही तो मां है। पीपल को भी देवता कहा गया है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। गंगा जल, गंगा मां कहा गया है, वो निर्मल है। गौ मां, वो भी हमें देती है, लेती कुछ नहीं है, देती है। धरती मां, वो देती है, लेती कुछ नहीं। इस करके गाय को मां कहा गया है। गावो विश्वस्व मातरम्, वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, पुराणों में वर्णन है। गावो विश्वस्व मातरः, भारत की नहीं, पूरे विश्व की मां है। क्योंकि हमारी सोच है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के मंगल की कामना, और ये मंगलकारी मां हमारी गौ माता, ये मंगलकारी है। कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ मां, ये मां ये है। साधु संत मुनियों की प्यारी गौ मां, और संकटों में आज है हमारी गौ मां। आप सब जितने लोग जुड़े हैं, एक संकल्प करो, अपने काम धाम, कारोबार, घर परिवार के बाद अगर समय बचता है, और बचता नहीं है, बहुत बचता है, वो समय मेरी गैया मैया को लगेगा, प्रचार प्रसार में लगेगा। ऐसा एक हम लोग संकल्प करें। तो गाय का घी भी अमृत है। और फिर है, कहते हैं कि गाय का गोबर, तो गोवर्धन एक केवल मल नहीं है, ये मल शोधक है। गाय कितना बड़ा विज्ञान है। ये गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा होती है कि नहीं? जहां गाय चरती थी, भगवान कृष्ण ने भी कहा अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब जहां से हमें सब कुछ मिलता है हम उस गिरिराज की पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे, जहां हमारी गाय चरती हैं।
जहां से हमें अन्न प्राप्त होता है। और भगवान ने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र ने कितनी वर्षा की, लेकिन भगवान ने एक चीची उंगली पे उठा लिया गोवर्धन, सारे ब्रिज के क्षेत्र के लोगों को पर्वत के नीचे बुला लिया। और भगवान की वो गोवर्धन लीला कितनी महान है। सब कहते थे भगवान आपने हमें बचा लिया, कृष्णा आपने बचा लिया। कह रहे मैं नहीं कर रहा था कुछ, हम सब कार्यकर्ताओं को, गौ भक्तों को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये जो गोवर्धन लीला है, भगवान ने कहा मैं नहीं उठा रहा था, तो बड़ा सुंदर लगा। हम कोई छोटा काम कर लें, कहते मैंने किया मैंने किया। नहीं, भगवान ने कहा कुछ माखन को बल बढ़ियो। आप ध्यान से सुनना, यह है विज्ञान। कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपन कियो सहाई। राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। माखन की ताकत उठा रही थी, जो गोपियों के घर से चुरा चुरा के माखन खाया। और जो ग्वाले थे वो डंडा लगा रहे थे, वो उठा रहे थे। और एक कौन उठा रहा था? एक मेरी राधा रानी, मेरी आत्मा, उसकी कृपा उठा रही थी गोवर्धन, मैं नहीं उठा रहा। तो कुल मिला के हम सबको ये समझना चाहिए, बच्चों को गौ माता का मक्खन खूब मिलना चाहिए, मटकी में दही को बिलोना चाहिए, लस्सी पियो। एक सदे सब सदे। एक भारतीय गाय जब घर में आ गई तो मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। वास्तु दोष निवारक है गौ माता, स्वास्थ्य की रक्षक है, संस्कृति की रक्षक है हमारी गौ माता। तो कुल मिला के हम देखेंगे, भारतीय गाय का गोबर अमृत है। किसी बहन के बच्चा होने वाला हो, देसी गौ माता के गोबर का रस निकालो, 8 कपड़े की तह से छान लो, तय करके जिस दिन डिलीवरी डे हो, जब प्रसव की पीड़ा उठे, 30 से 40 ml ऐसे शुद्ध भारतीय गाय का गोरस निकाल के पिला दो, 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी होगी। बोलो गौ माता की जय। कोई दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, सोराइसिस, ऐसी कोई बीमारी है, देसी गाय के गोबर की मालिश करो अच्छी तरह, जहां जहां है, पूरे शरीर पे जहां है। 2 घंटे बाद स्नान कर लो, 1 महीने के अंदर सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो जाती है। किसी का शरीर जीर्ण हो गया है, कमजोरी है, शरीर बहुत दुबला हो गया है, देसी गाय के दूध में 1 चम्मच गौमय रस, गोबर का रस डाल के पिला दो, 1 महीने में व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। यह है गौ, यह है गाय का गोमय। देसी गौ माता के गोबर से जब हम हवन करते हैं, देसी घी से हवन करते हैं, ऑक्सीजन क्रिएट होती है। हमारे विपन जी बैठे हैं, पंडित जी, वो भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। जब कोई हवन यज्ञ होता है, संसार में कोई भी पवित्र काम, सबसे बड़ा पवित्र काम है तो हवन है। और हवन करते हैं तो पहले देती गैया मैया के गोबर से लेपन करते हैं, उसके बाद समिधा रखते हैं। कितना बड़ा विज्ञान है। तो देसी गौ माता का गोमय, गोबर से खेती होती है, जीवामृत, घनामृत, इतना बड़ा विज्ञान है। भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक गौचारण किया। गुरु नानक देव जी ने 12 वर्ष की आयु तक गौचारण किया। और बाबा बालकनाथ जी ने भी 12 साल तक गौचारण किया। इतना बड़ा विज्ञान है। तो कुल मिला के हम देखेंगे तो भारतीय गाय के गोबर की तो महिमा ही वो। मैं तो कहता हूं संसार में सबसे पवित्र अगर कुछ है तो गैया मैया का गोबर है, गोवर्धन है। इस पर अगर हम चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा। अब हम चलते हैं गोमूत्र के ऊपर। ये आप देखेंगे, ये गोमूत्र अर्क है, शुद्ध भारतीय गाय का गोमूत्र। 1 ढक्कन रोज 5 गुने पानी में डाल के कांच के पात्र में अगर हम पीते हैं
108 बीमारियों का निदान होता है, 108 बीमारियों। इतना बड़ा विज्ञान है। मेडिकल साइंस कहता है भैया, मेडिकल साइंस कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को, कर दिया, एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 कंटेंट की आवश्यकता होती है बॉडी को फिट रखने के लिए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया, एसिड, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ऐसे 24 कंटेंट, वो 24 के 24 गोमूत्र में पाए जाते हैं। यह है विज्ञान। गोमूत्र बसते गंगा, गोमूत्र में गंगा का वास है। गुरुकुल कांगड़ी ने सर्वे किया, गंगाजल और गोमूत्र की कल्चर सेम पाई गई है। इतना बड़ा विज्ञान है। गोमूत्र से आंखें धोने से नेत्र ज्योति के लिए लाभ होता है। इतना बड़ा विज्ञान है। तो देसी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, पांचों अमृत हैं। और मैं बस थोड़ी थोड़ी देर में, अभी 15 मिनट बचे हैं केवल, आप सबसे एक निवेदन है। देसी गौ माता के जो 5 गव्य हैं, दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, इन पांचों में से कोई ना कोई एक गव्य हमारे अंदर जाना चाहिए हर रोज। हर रोज एक गव्य मेरी बॉडी में जाना चाहिए, शुद्धि होगी। इतना बड़ा विज्ञान है। घर में अग्निहोत्र होना चाहिए। ये देखिए, छोटी छोटी पातियां बनाई है गोबर की, दिख रही है ना, छोटी छोटी पातियां। 2 पातियां जला के थोड़ी गुग्गल डाल दो, थोड़ा घी डाल दो, थोड़ा कपूर डाल दो, जला दो घर में, पूरे दिन पॉजिटिविटी रहेगी, सुगंधित वातावरण रहेगा, कोई जहरीला कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया घर में प्रवेश नहीं करेगा। तो आज हमारी गौ माता के प्रोडक्ट हमारे घरों में आने चाहिए। आज चाइना जैसा देश जो आंखें दिखाता है, कई बार अगर हम अर्थ का स्ट्राइक कर दें उसके ऊपर, सर्जिकल तो स्ट्राइक हुई है ना, करी है, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्राइक कर दी जाए, लेकिन वो होगी कैसे? वो होगी जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश के प्रति प्रेम। अपने कितने कार्यकर्ता, शाहकोट में हमारे प्रदीप जी, बठिंडा में ललित जी, और आज जहाँ से ये कार्यक्रम हो रहा है, लुधियाना में हमारे हिमांशु जी, अबोर में हमारे फकीर चंद जी, कितनी जगह गौ माता के प्रोडक्ट बन रहे हैं। शेरगढ़ के अंदर अभी देख के आया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हम सब मिलके गौ माता को स्थापित करें। अगर भारतीय गाय बचेगी, हमारा देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी, हमारा किसान बचेगा, हम भी बचेंगे, शरीर अच्छा होगा। गौ आधारित कृषि, अभी वो विषय लेंगे। तो कुल मिला के हमारी गाय पंचभूतों की मां है, सृष्टि की रक्षक है। ये विज्ञान है। जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य, संस्कार, इन 7 की रक्षा कोई कर सकता है, भारतीय गाय करेगी। आज 5 तत्व दूषित हो गए हैं। कहते पवन गुरु पानी पिता माता तर्त में है। पवन गुरु है, पानी पिता, मान, धरती माता, तीनों जहरीले। अग्नि भी जहरीली, वायु भी जहरीली। तो ये शरीर तो जहरीला हो गया, कहां से बचेंगे हम? अगर इनको कोई शुद्ध कर सकता है तो मेरी गैया मैया कर सकती है, भारतीय गाय। आज आपके समक्ष ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई दी हैं।
इसमें 5 तत्व हैं गाय के, दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, तो कोई ना कोई एक अंदर जाना चाहिए। तो हमारी गाय पंचभूतों की मां है। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका सुरास्तता दिशा कालश्च सर्वेताम सदा कुर्वन्त मंगल, सबका मंगल करती है। जल को शुद्ध गोमूत्र करता है। ये बॉडी का 73% जल है हमारी बॉडी में। अगर 1 ढक्कन रोज पिएंगे तो हमारा जल तत्व शुद्ध होगा। ये गोबर धरती को शुद्ध करता है। ये देखिए गोबर, ये धरती को शुद्ध करता है। गाय के मुंह से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है, वायु शुद्ध होती है। देसी गैया मैया के घी से जब अग्निहोत्र करते हैं, ज्योत जलाते, तो अग्नि शुद्ध होती है। और जब गाय रमाती है, मो आकाश तत्व शुद्ध होता है। इतना बड़ा विज्ञान। तो कुल मिला के हम सब कार्यकर्ता मिलके गौ माता को स्थापित करें। जहां जहां हमारा गांव में संबंध संपर्क है, जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारी पहुंच है, वहां वहां गौ माता को घरों में स्थापित करें हम सब किसान के। और शहरों में कहें अपने गाय का दूध लेके आओ, तो गांव में हर किसान के घर गौ माता दूध देने वाली, और शहरों में हर घर में देती गौ माता का दूध हो। तो इतना मैं कह करके, और अंत में आप सब गौ माता के लिए कुछ कर पाएं, ऐसे 11 विषय गूगल फॉर्म भी आएगा आपको। आप तय करो मुझे किस में रुचि है। नंबर 1 गौपालन, मैंने बता ही दिया, घर घर में गाय हो। नंबर 2 गौ चिकित्सा, गाय कहीं घायल है, एक्सीडेंट है, बीमार है, उसकी चिकित्सा होनी चाहिए, हम चिंता करें। नंबर 3 गौ आधारित कृषि, गाय के गोबर गोमूत्र से ही खेती हो, हमें अनाज शुद्ध मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। गौ ऊर्जा, मीथेन गैस निकले, सीएनजी भरे जाए, गोबर गैस प्लांट लगे। ऐसी पंचगव्य चिकित्सा, ये जो मैंने दिखाए थे आपको 5 चीज, इनसे मनुष्य की चिकित्सा हो, इसलिए पंचगव्य चिकित्सा 5वां बिंदु। 6वां गौ उत्पाद, गाय के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र से हमारे उत्पाद बने। फिर गौ उत्पाद बन तो गए, तो इनका बिक्री केंद्र, मार्केटिंग की व्यवस्था हो, तो बिक्री केंद्र खुले। फिर एक जैसे मैं कर रहा हूं गौ कथा, ऐसी गौ कथा करने वाले हर शहर में कोई ना कोई अच्छे व्यक्ति, कोई आचार्य, कोई अच्छे गौ माता में रुचि रखने वाले, ऐसी गौ कथा। फिर है गौ विज्ञान परीक्षा, कई लोगों ने दी, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने। फिर स्वावलंबी सुरभि गोकुल ग्राम संकुल, 5-10 गांव को मिलाकर के एक संकुल बने। और गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रयोग केंद्र प्रशिक्षण, ऐसे 11 विषय हमारे सामने हैं। हम सब मिलके गौ सेवा करें, गौ रक्षा करें, तो राष्ट्र रक्षा होगी। हम सब मिलके अपने समाज के अंदर, भारतीय गाय के अंदर जो विज्ञान छुपा हुआ है, उस विज्ञान को आज हाईलाइट करें, उस विज्ञान को सही ढंग से हम प्रेजेंट करें। ये हम सब का काम है। एक गाय के अंदर दूध नहीं होता, आज नई बात बता रहा हूं, हमारे शास्त्रों में है, दूध गाय में नहीं होता है, दूध नंदी में होता है। हमारे विजेता जी बैठे हैं और बड़े ज्ञान रखते हैं ये इस विषय में। हिमांशु जी हैं, बहुत गौभक्त कार्यकर्ता बैठे हैं। प्रदीप जी, डब जी हमारे साथ बैठे हैं। दूध नंदी में होता है। अच्छी मां का बेटा नंदी, उसको अच्छा नंदी तैयार करो। जो गौशालाओं में अच्छा नंदी नहीं है, उस नंदी को पहुंचाओ। ये सबसे बड़ी सेवा है। 100 गायों की सेवा कर ली और एक नंदी की सेवा कर ली, तो एक नंदी की सेवा 100 गाय के बराबर है। इतना बड़ा विज्ञान है।
आज हम क्या कर रहे हैं, सीमन इंजेक्ट कराते हैं नए दूध कराने के लिए गाय को। ये गलत है। इतना बड़ा समाज है। 1947 में आबादी 33 करोड़ और गौधन 60 करोड़ था हमारे पास, 60 करोड़ ऑन रिकॉर्ड। आज आबादी 133 करोड़ और गौ माता केवल 13.5 करोड़ बची है मेरे गौ भक्तों। बाकी एचएफ जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजन ये पशु है। भारतीय गाय सिर्फ 13.5 करोड़ बची है। हम जिम्मेवार हैं। या तो कत्ल खानों में कत्ल हो गया या हमारी नस्ल को बिगाड़ दिया गया 1972 से। एचएफ जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजन ये जो पशु आया तब से हमारी गाय की नस्ल को बिगाड़ दिया गया। कहते पलटू दास जी कहते जब आंख खुली तब सवेरा। अब तो हम जागे, अब तो अपनी नस्ल को सुधारें, अब तो अपने बच्चों को हम अपराध मुक्त, रोग मुक्त, संस्कार युक्त बनाएं। इतना पैसा कमा के कोई साथ नहीं ले जाना है। हर घर में एक रूम मेरी गैया मैया का होना चाहिए। नहीं तो हमने कुत्ते तो घरों में पाल रखे हैं, गाय बेसहारा सड़क पर जा रही है। तभी कष्ट आ रहे हैं, तभी बीमारियां आ रही हैं। जिस दिन गाय घर में होगी सारी बीमारियां बाहर होंगी। इतना बड़ा विज्ञान है गो विज्ञान। तो मेरे साथियों, आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा, जितने भी कार्यकर्ता देख रहे हैं, दीपक जी हमारे बैठे हैं, एसके देव जी बैठे हैं, सूद चेतन जी बैठे हैं, सारे हमारे कहता कविता जी बैठी हैं, अनिल जी बैठे हैं, गोपाल चंद जी बैठे हैं, हमारे आरती जी बैठे हैं, हिमांशु जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, दीपक जी, बहुत सारे कार्यकर्ता, सभी को जय श्री राम।